हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे गोल्गी एपरेटस या जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। जो गोल्गी एपरेटस है वो सबसे पहले किसने ढूंढा था? तो जो कैमिलियो गोल्गी है उन्होंने सबसे पहले गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब किया था। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड है, मतलब इसके पास भी अपनी एक प्रोटेक्टिव लेयर होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ थैली की तरह पतली थप्पी जैसी आपको दिख रही है, कि कुछ फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, राइट, जो एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के सामने ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सिस्टर्न। अब इसमें भी ऊपर की साइड का पार्ट है और नीचे की साइड का पार्ट है। जहाँ से शुरुआत होती दिख रही है ऊपर की तरफ, उसको हम बोलेंगे सिस फेस। गोल्गी बॉडी का ही जो ऊपर का पार्ट है उसको हम बोलेंगे सिस फेस, जो न्यूक्लियस के पास होता है। और नीचे के पार्ट जो आपको दिख रहा है ट्रांस फेस, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ होता है। और ये कहाँ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड, जिसको हम बोलेंगे ट्रांस फेस। और जो बीट का पोर्शन है वो होता है, आपको पता ही, उसको हम सिस्टर्न बोलते हैं। अब इसके थ्रू जो बीच में गैप हो रही है, जैसे आपको दिख रही है, ठीक है, एक पूरी फोल्डेड शीट है, उसके बीच में गैप है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। इस इमेज के अंदर आप उसका 2D व्यू और 3D व्यू दोनों देख सकते हैं। गोल्गी बॉडी, जिसको हम गोल्गी अपार्चर या गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो जो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल है वो आपको साइड में दिख रहे हैं, राइट, और आखिरी में सेकेंडरी वेसिकल आपको दिख रहे हैं। तो जैसे आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, बीच में जो पर्पल कलर का पार्ट है राइट हैंड साइड पे, वो न्यूक्लियस का है। उसके साथ जो येलो कलर का जिगजैग पोर्शन आपको दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइट। और आपको देखो ईआर में से ना ब्राउन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं जो आगे जा रहे हैं, और ब्लू कलर का कोई स्ट्रक्चर है जिगजैग वाला, उसके अंदर जा रहा है। तो जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली गोल्गी अपार्चर है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वेसिकल्स हैं, राइट, जो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू गोल्गी अपार्चर, राइट। एंड देन आप देख रहे हैं, अगर उसी को ध्यान से फोकस करोगे तो वो सेम जो राउंड स्ट्रक्चर है वो पहले देखो कैसा था, विदाउट एनी लेयर और पैकेजिंग, राइट। फिर बाद में इसके अंदर आया गोल्गी के अंदर, तो क्या हुआ, उसके आजू बाजू कोई लेयर बनी, राइट, और वो फिर कहाँ गया, सेल के बाहर गया। देखो ऊपर आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन और उसके बाहर जा रहा है प्रोटीन। तो अब हम इसको समझते हैं कि शो क्या कर रहा है। तो बेसिकली जो फंक्शन है गोल्गी का, वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्गी का फंक्शन क्या है, कि वो किसी भी चीज़ को स्टोर करता है, अगर किसी चीज़ को उसको मॉडिफिकेशन करना है तो वो करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। और वो पैकेजिंग कैसे होती है, वेसिकल्स के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, कि यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बीच में आपको एक कोई ब्राउन कलर का डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको आप कोई भी मॉलिक्यूल इमेजिन कर सकते हो, राइट। अब वो कहाँ जा रहा है, ईआर के बाहर जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे कि वो वेसिकल के अंदर एंटर हो गया, राइट। अब वही सेम आगे मूव ऑन कर रहा है, गोल्गी के अंदर जा रहा है, एंड देन फिर वो क्या कर रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, राइट। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हो कि वो क्या करता है, पैकेजिंग में हेल्प करता है, और किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना हो उसमें भी हेल्प करता है। अब देखो, जैसे आप देख रहे हो कि इसका कनेक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ है, कोई डायरेक्टली ही उसके नज़दीक अटैच होता है, कोई दूर होता है, लेकिन क्या करता है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, कोई भी चीज़ मान लो, प्रोटीन हो गया या कोई दूसरी चीज़ हो गई, कोई भी मॉलिक्यूल हो गए, अब उसको मान लो ट्रांसफ़र करना है सेल के अंदर ही या सेल के बाहर भी, तो वो कौन करेगा, वो करेगा गोल्गी अपार्चर,
क्यों? क्योंकि उसका पहले पैकेजिंग होगा, उसके बाद वो सेल के बाहर जाएगा। तो वो पैकेजिंग का काम कौन करता है? ये जो गोल्गी अपाचर है वो, राइट। इसके साथ उसका दूसरा काम क्या है? तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करती है। हमने देखा कि जो गोल्गी है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को क्या करेगी? सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगी, राइट। देन इसका एक और काम है क्या? कि ये जो है ये लाइसोसोम फॉर्मेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। मतलब लाइसोसोम जो एक टाइप की ऑर्गेनिल है, जो हम इसके आगे देखेंगे, उसको बनाने की प्रोसेस में भी ये अपना एक रोल प्ले करती है, राइट। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट से फंक्शन हो गए गोल्गी के बारे में। हेलो एवरीवन, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यू ऑर्गेनिल गोल्गी बॉडी। Just imagine it is a one cell. It is a endoplasmic reticulum. Right? जैसे मैंने बताया था, जो गोल्गी बॉडी है वो इसके साथ कनेक्टेड होती है, राइट। तो इसका कनेक्शन जो होगा वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही होगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी चीज बनाएगी तो उसका जो भी पैकेजिंग है और ट्रांसफर है वो इसके थ्रू होगा, गोल्गी बॉडी के। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको क्या करना है? सेल के बाहर देना है या सेल के अंदर ही, जहाँ भी उसको ट्रांसफर करना हो, सेल के अंदर भी ट्रांसफर करना होगा तो भी ये हेल्प करेगा, अगर सेल के बाहर भी ट्रांसफर करना होगा तब भी ये हेल्प करेगा, राइट। तो ये क्या पास ऑन होगा? अब इसको सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन से समझते हैं, ये पास ऑन होगा। अब ये जब ये गोल्गी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो क्या होगा? मान लो ये कोई प्रोटीन है तो उसके आसपास एक पैकेजिंग लेयर हमको रेडी करना है, राइट। तो क्या होगा? ये प्रोटीन जब यहाँ पहुंच गया तो गोल्गी क्या करेगा? इसके आजू बाजू पैकेजिंग करेगा, ठीक है। और फिर क्या होगा? इसको और आगे ट्रांसफर करेगा। तो मान लो अगर इसको सेल के बाहर ट्रांसफर करना है तब भी ये उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, राइट। और अगर सेल के अंदर में भी ट्रांसफर करना तब भी गोल्गी बॉडी उसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगी। तो ये इसका काम हो गया। कितना समझ में आया? तो यहाँ पे आप गोल्गी का फंक्शन देख सकते हो कि वो कैसे कि पैकेजिंग कर रहा है और उसमें से बाहर निकाल रहा है पैकेज मॉलिक्यूल को। तो यहाँ पे आप लाइसोसोम देख सकते हो जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, सैक लाइक है, और ये जो सैक है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ होता है। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो किसका बना होता है? एक्चुअली वो किस में बना होता है? तो वो बनाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER बोलते हैं। जो RER है वो क्या करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम बनाती है जो लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये बहुत सारे काम के साथ क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे आप इसमें भी देख सकते हो। इसमें मेम्ब्रेन है, ल्यूमेन मतलब अंदर जो स्पेस है उसको हम ल्यूमेन बोलेंगे। यहाँ पे आपको बीच में ब्लू कलर का डाइजेस्टिव एंजाइम दिख रहा होगा और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। तो इसके थ्रू क्या करती है? वो डाइजेशन करती है। अब यहाँ पे उसके बहुत सारे दूसरे काम भी होते हैं, जैसे कि वेस्ट डिपॉजिट करना, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो पूरा क्लियर हो। जो भी फैगोसाइड्स हैं, बैक्टीरिया है, उसको डाइजेस्ट करना। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। फिर दूसरे सारे भी और काम होते हैं, जैसे
जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेती है। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है कि ये लाइसोसोम है और उसके अंदर बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हैं जो फूड वैक्यूल्स में से पास्ड होते हैं, ठीक है। उसका डाइजेशन होता है लाइसोसोम के थ्रू एंड देन जो भी एक्स्ट्रा पार्ट चीज़ें हैं जिसको एलिमिनेट करना है वो क्या करती है, बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देती है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है यहाँ पे। उसी को हम वीडियो के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हम उसके पहले फंक्शन देख लें, ऑलरेडी हमने देखे लेकिन यहाँ पे रिटर्न में है तो अच्छे से समझ आएंगे, राइट। कि यहाँ पे देखो जो लाइसोसोम है उसका क्या क्या काम है, तो सेल में डाइजेशन में हेल्प करना, ठीक है। फिर एंजाइम सेक, मतलब ऐसा एक सेक है जिसके अंदर एंजाइम फिल्ड होगा। फिर सेल में से जो वेस्ट है उसको क्या करना, बाहर निकालना, और फिर जो बिल्डिंग मटेरियल है वो बनाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइसोसोम है वो क्या कर रहा है, जो बाहर बैक्टीरिया है उसको खा रहा है, उसका डाइजेशन कर रहा है, राइट। वो कैसे करता है वो आप इसको कार्टून पे में देख सकते हो। इसमें भी देखो जो दूसरे हार्मफुल मटेरियल्स है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने अंदर खुद उसको डाइजेस्ट कर रहा है और फिर क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। तो जैसे हमने ये भी देखा कि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, वो प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो कि कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, राइट, जिसका क्या हो रहा है, वो उसको डाइजेस्ट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है। अब लास्ट काम ये है कि वो कभी कभी सुसाइड बैग की तरह काम करता है। वाई? क्योंकि जो सेल्युलर डिस्टर्बेंस अगर मान लो कोई चीज़ की हो जाती है उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है ना उससे अपने ही जो ऑर्गेनिल है उसकी वॉल वो ब्रेक डाउन कर देगा। तो जो भी एंजाइम लाइसोसोम के अंदर है, अब वो क्या करेगा, वॉल तो टूट गई, तो अब वो क्या करेगा, वो जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर चला जाएगा और वो धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिल को पहले डाइजेस्ट करेगा और उसके बाद एंड में वो जो इंडिविजुअल पूरा सेल है वो उसको भी खा जाएगा। इसलिए उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। मतलब कभी कभी इतना ज़्यादा अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम वो प्रोड्यूस करता है कि खुद तो ही डाइजेस्ट हो ही जाता है लेकिन पूरे सेल को भी डाइजेस्ट कर देता है, इसलिए उसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप वो प्रोसेस देख सकते हो।